हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम का अभी कोई शेड्यूल डिले नहीं हुआ है। एज पर सीबीएसई आपके एग्ज़ाम जनरली मार्च में ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उनके होने की। तो स्टूडेंट्स, अभी 2 या 3 मंथ बच चुके हैं आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ढंग से। तो आप इस टाइम पीरियड में जम के तैयारी कीजिए। जितने भी है आप अपना मैटर अच्छे से कलेक्ट कीजिएगा और एक चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में एक चीज़ को बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी और हम भी आपके लिए कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमारी ये क्लासरूम सीरीज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएँ चैप्टर वाइज, और फिर आपको लास्ट ईयर के जो भी पेपर्स है उसको सॉल्यूशन करवाएं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स साथ साथ बने रहिएगा। आप सभी को हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेना है, आपको रटना नहीं है किसी चीज़ को, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ होती है वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो क्लास है 7th क्लास फाइनेंशियल मार्केट की। उसमें हम पढ़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज। देखिए स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो आगे जाके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज से बहुत सारा अपना लिंक रखेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि हमें पता लगाना है कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे वर्क करता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, क्या स्टॉक एक्सचेंज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। तो वो आज की क्लास में हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम चलते हैं स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग। तो मीनिंग आपकी स्क्रीन पे है, पहले पढ़िए फिर आपको समझाता हूँ मैं। स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल सी बात समझिए, स्टॉक एक्सचेंज इसमें हमारी जो सिक्योरिटी होती है उसका एक्सचेंज होता है। स्टॉक मीन्स यहाँ पे सिक्योरिटी वर्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी का एक्सचेंज होता है। इज ए हाईली ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट, और ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करता है। वेयर एग्जिस्टिंग शेयर, ध्यान रखिए एग्जिस्टिंग शेयर, तो सिंपल सी बात होगी कौन सा मार्केट है ये, सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। आप हर पॉइंट में क्वेश्चन ढूंढना सीखिए। सेकेंडरी मार्केट मीन्स प्राइमरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे उन्हीं सिक्योरिटी में डीलिंग की जाती है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रही है। मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड कैन बी बॉट और सोल्ड, उनको बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आ गई, मीन्स शेयर मार्केट का सेकेंडरी मार्केट आ गया, ठीक है। Its main function is to create a link between the buyer and seller. इसका जो मेन काम क्या है, जो सिक्योरिटी के बायर और सेलर है उनके बीच में लिंक क्रिएट करना, so that investment can change hand in the quickest, मतलब जल्दी से उसके बीच में इन्वेस्टमेंट का चेंज हो सके, चीपेस्ट सस्ते सस्ता सा हो सके, एंड फेयरेस्ट मैनर और फेयर वे में हो सके। तो ये एक ऑर्गेनाइज मार्केट है। इट इज ऑर्गेनाइज मार्केट वेयर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, देखो अभी मैंने बताया था सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, तो सेकेंड हैंड सिक्योरिटी कौन से मार्केट में होती है, सेकेंडरी मार्केट में होती है। आर बाउट एंड सोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन, बताएंगे हम स्पेकुलेशन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट आप सभी जानते हो, हमारे पास सरप्लस मनी है, हमने कहीं उसको लगा दिया, वहां से हमें रिटर्न आ रही है, वो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब स्पेकुलेशन क्या होता है हम इसी क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे। स्पेकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, खास करके शेयर मार्केट में। देयर आर स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मैं इस पॉइंट पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो कौन से मार्केट में डील करता है, तो सेकेंडरी मार्केट में डील करता है वो। और कैपिटल मार्केट इसलिए होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। मैंने आपको ये जब हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी मार्केट, तभी मैंने बताया था कि इसका दूसरा नाम होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स ये चीज आपको क्लियर हो गया। स्टॉक एक्सचेंज इज ए हाईली ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट व्हेन एग्जिस्टिंग शेयर, या आप सीधा लिख सकते हो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बाउट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, ठीक है। और उसका मेन फंक्शन होता है बायर और सेलर के बीच में लिंक क्रिएट करना, जिससे जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी हो, सस्ता हो और फेयर मैनर में हो, ठीक है। और इसमें सिक्योरिटी किस लिए बेची और खरीदी जाती है, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन पर्पज। तो दो पर्पज होते हैं किसी भी जो ट्रेडर होता है या जो
उसमें डील करता है। उसके दो पर्पज होते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट करना या स्पेकुलेशन करना। तो हम पढ़ेंगे इसी क्लास में आगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे आपकी स्क्रीन पे ये दो हमारे इंडिया के जो टॉप एक्सचेंज है उसका नाम दे रखा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। ये मतलब बहुत फेमस है, मोस्ट पॉपुलर ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें सबसे ज़्यादा डीलिंग होती है। और यहाँ पे एक येलो पट्टी है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ, आप इसको देखिएगा। इन इंडिया देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 23 स्टॉक एक्सचेंज है। मोस्ट एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज आर NSE and BSE. NSE stand for National Stock Exchange and BSE stand for Bombay Stock Exchange. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना था। अब इसमें लिखा हुआ देखिए, फर्स्ट इंडियन स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और कब बना था ये? 1875। और जिसका जो फेमस नाम है दलाल स्ट्रीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। दलाल स्ट्रीट है बॉम्बे के अंदर, ठीक है, जिसका नाम ही दलाल स्ट्रीट रखा गया है। वहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है हमारा, ठीक है ना। और NSE बना था 1992 में। बस ये 2 ईयर आप याद रख लेना। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसमें इस पीली पट्टी में से एक आधा क्वेश्चन कवर हो जाता है, तो आपके कुछ जितने भी मार्क्स आने उसमें 1 मार्क्स और इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है, मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं, कौन सा कब बना, कहाँ है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग का। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो फंक्शन की मैं बात करूं तो हमारे जो NCERT सिलेबस है उसमें हमारे 6 फंक्शन दे रखे हैं। तो हम उन्हीं फंक्शन को फोकस करके हम पढ़ेंगे। देखो फंक्शन तो स्टॉक एक्सचेंज के बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आंसर लिखना होता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो फर्स्ट पढ़िएगा, फर्स्ट फंक्शन प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ये लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। लिक्विडिटी मीन्स जितना जल्दी उसको कैश में कन्वर्ट कर सके, किसको? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को। और मार्केटेबिलिटी उसको मतलब सेल करवाना, मीन्स आपके पास मान लो सिक्योरिटी है, आपको पैसा चाहिए, तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी सिक्योरिटी को मार्केट में सेल कर सकते हो और कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स वहाँ मार्केटेबिलिटी भी होगी और लिक्विडिटी भी होगी। लिक्विडिटी मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि कन्वर्ट इन कैश होता है, और मार्केटेबिलिटी में होता है क्या होता है, उसको हम सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन सेल इजिली, ठीक है, हम उसको इजिली सेल कर सकते हैं, वो होता है मार्केटेबिलिटी, ठीक है। और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आपको पता है आपके पास है। तब आप इसमें देखिएगा, मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड ए रेडी एंड कंटिन्यू मार्केट, रेडी एंड कंटिन्यूस मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ये एक मार्केट प्रोवाइड कराती है। मान लो स्टॉक एक्सचेंज ना होता हो तो फिर अगर मान लो आपके पास कोई सिक्योरिटी है और आपको उसको बेचना है, आपको पैसा चाहिए, तो वो आप कैसे बेचोगे? बहुत मुश्किल होगी ना। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे भैया तुम्हें चाहिए, वो कहेगा मुझे तो नहीं चाहिए, या अगर वो खरीदेगा तो फिर सस्ते रेट में खरीदेगा, मतलब वो बात हो जाती है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद में ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो गई है, क्योंकि ये आपको एक रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड कराता है जिसमें आप अपनी सिक्योरिटी को लाके अपने मार्केट को में उसको सेल कर सकते हो, उसको जो सिक्योरिटी है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स इट प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सेल, ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ठीक है। दिस प्रोवाइड बोथ लिक्विडिटी एंड इजी मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी इन द मार्केट, ठीक है। आपने ये देखा होगा NSE BSE के ये स्टॉक के रेट आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। एक चैनल है जी बिजनेस, ठीक है। आप उस पे जब आप ऑन करोगे तो उस पे आपको अलग अलग जो शेयर सिक्योरिटीज है उसका रेट आता रहेगा, वहाँ पे प्राइस आते रहते हैं। तो मीन्स वो एक मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो हिसाब से आपका ये पॉइंट हो जाएगा फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड फंक्शन की बात करें हम, डिटरमाइंस प्राइस ऑफ सिक्योरिटी।
यहाँ पे सिक्योरिटी का प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। कैसे? देखिए, इट हेल्प इन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो आप पूछोगे सर ये कोई नई बात थोड़ी है, जितने में प्राइस होते हैं वो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाती है। लेकिन नहीं, प्राइमरी मार्केट था ना, तो प्राइमरी मार्केट में जो प्राइस होता है वो कंपनी द्वारा डिसाइड किया जाता है। वहाँ कंपनी डिसाइड करती है, क्योंकि कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही होती है, अपनी सिक्योरिटी इशू कर रही होती है इन प्राइमरी मार्केट। तो वहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है, कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है। बट उसके बाद में जितने भी बार डीलिंग होगी, सेल परचेज होगी हमारी सिक्योरिटीज की, मीन्स सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्राइस का डिटरमिनेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई होगा। ठीक है। अंडर द एग्जिस्टिंग ऑनलाइन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपने नीचे भी देख लेना। इसको बोलते हैं SBTC। मीन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। आपने देखा होगा कि कोई भी पर्सन होता है वो शेयर मार्केट में डीलिंग कर रहा होता है, तो वो अपने आगे लैपटॉप ओपन रहता है और उसके सामने स्क्रीन चलती रहती है, आपने देखा होगा। ठीक है, या आप कभी ऐसी जगह विजिट करना जो एजेंट है तो उसके पास स्क्रीन से चलती रहेगी। तो यहाँ पे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है, मीन्स आपकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग उसके जो प्राइस होते हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। ठीक है ना। आपने ये देखा होगा, देखो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन का ये फोटो लगा रखा है, आप इसको देखिएगा। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ठीक है ना, हमें पता लगता रहता है कि किस में क्या हो रहा है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपको ग्राफ के थ्रू शो कर रहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी है उसका रेट पहले हाई हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर हाई डाउन, मतलब ये जा रहा है। ठीक है ना, मीन्स ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है? SBTS, सिक्योरिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है ना, सॉरी, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। यहाँ पे सारा काम स्क्रीन में होता है, मीन्स यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। इस पे देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन डिस्प्ले कांस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो डिस्प्ले करते रहती है क्या? इंफॉर्मेशन ऑफ प्राइस, कि किस सिक्योरिटी का प्राइस बढ़ गया, किस सिक्योरिटी का प्राइस डाउन हो गया। तो ये क्या है, स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी है। स्टॉक एक्सचेंज की हम साइट पे देखते हैं, BSE, NSE, तो उनके रेट में कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी रेड हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है। आप इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली जाइए। ठीक है, रटना नहीं है आपको, आप प्रैक्टिकली देखोगे। आप अपने कोई फ्रेंड होगा या कोई नहीं तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, नेट पे देख सकते हो कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग कैसे होती है। एक डेमो आपको वीडियो मिल जाएगा कहीं, तो आप उसको देखोगे तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही होती है। स्क्रीन पे सारे डाटा आ रहे होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होती है। दैट इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, तो इससे हमारा जो सिक्योरिटी का जो प्राइस होता है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम फंक्शन नंबर 3, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। सेबी इसीलिए जो स्टॉक एक्सचेंज है, सिक्योरिटी मार्केट है, उनके रेगुलेट करती है कि कहीं न कहीं इन्वेस्टर के साथ में कुछ स्कैम ना हो जाए। इस स्कैम को रोकने के लिए वो कुछ न कुछ सेफ्टी मेजर्स मेंटेन करती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेबी के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो सेबी प्रोटेक्शन देती है। अब इसको पढ़ेंगे। द मेंबरशिप एंड डीलिंग ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड बाय वेल डिफाइंड एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। एक लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू उसको रेगुलेट किया जाता है। एंड ट्रेडिंग इज रन थ्रू सेबी, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ओनली। सेबी इसलिए जो भी ब्रोकर होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता है 3 पार्टीज होती है। एक तो होता है इश्यूअर, एक होता है इन्वेस्टर। इनको मार्केट में पैसा लगाना होता है और इनको पैसा चाहिए होता है। तो ये जो पैसा लगाते हैं तो ये किसके थ्रू करते हैं, ब्रोकर के थ्रू करते हैं। और ब्रोकर क्या होना चाहिए, ब्रोकर रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद सेबी। तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांस है वो
कम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेबी का इसमें रेगुलेट करता है, सेबी इसके लिए रूल बनाता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एक वेल डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, और वो वेल डिफाइंड बॉडी होती है, उसका नाम होता है सेबी, ठीक है ना। तो सेबी इसको क्या करता है, इंश्योर करता है कि जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन है वो सेफ हो, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे, ये आपने पढ़ा था द वॉचडॉग ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी सेफ होती है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। उसके अंदर जितने भी ब्रोकर्स होते हैं सारे रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, तो वहाँ पे फ्रॉड होने के, स्कैम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है इनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। इससे हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी, ठीक है, इनहांस होगी। अब आप देखिए, ए स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बाउट एंड सोल्ड। ये आपने पढ़ा हुआ मीनिंग। इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ये हमने पढ़ लिया पॉइंट नंबर सेकंड। इट विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर इन कैपिटल मार्केट and thereby more company can raise adequate capital through issue of shares and dimension। सिंपल सी बात है, कंपनियां क्यों सिक्योरिटी इशू कर रही है? सिक्योरिटी इशू कर रही है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल को रेज कर सकें और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें, जिससे उसका क्या होगा, जो इनकम है वो ज़्यादा आएगी। इनकम ज़्यादा आएगी तो अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा देंगे, तो टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा देंगे, और दूसरी बात उससे रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबका डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स हमारे देश की जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगी, हाइक हो जाएगी। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो अल्टीमेटली हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई करती है, ठीक है ना। वो हाइक कैसे करती है वो मैंने आपको बता दिया कि जितना स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन होगी मींस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रेज करेगी एडुकेट कैपिटल्स, ठीक है ना, सिक्योरिटी के थ्रू। और जब वो ज़्यादा रेज करेगी तो वो अपने घर पे तो पैसा रखेगी नहीं, वो क्या करेगी, उसको फिर आगे इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगा तो उसका इनकम आएगा, इनकम आएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट को इनकम होगी, प्लस में उससे रिलेटेड जो भी लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे अटैच है उनका भी लाइफ स्टैंडर्ड हाई होएगा, ठीक है ना। तो ये आप देखिएगा, तो इन कैपिटल मार्केट एंड देयर बाय मोर कंपनी कैन रेज, ठीक है, इससे ज़्यादा कंपनी क्या करेगी, रेज करेगी। नेक्स्ट फंक्शन नंबर फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ फंक्शन है, फिफ्थ कर लीजिए, स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। अब हम पढ़ेंगे स्पेकुलेशन क्या होता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका मेनली दो पर्पज होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट और एक स्पेकुलेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं स्क्रीन को, फिर मैं आपको समझाता हूँ स्पेकुलेशन क्या होता है। द स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन इन ए रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाओ, थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको कंट्रोल किया जाएगा, आपको एक स्ट्रिक्ट मैनर को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। A certain degree of healthy speculation होना चाहिए। healthy is necessary to ensure liquidity and price continuity in stock market। तो healthy speculation जरूरी होता है। अब speculation क्या होता है, speculation को हम हिंदी में बोलते हैं सट्टा। आपने नाम सुना होगा सट्टेबाजी, ठीक है, वो speculation होता है। अब इसमें कैसे होता है वो मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाया नीचे स्क्रीन के थ्रू, तो आप इसको समझेंगे। वैसे तो आपको पता है कि जो स्पेकुलेशन है, सट्टेबाजी है, वो हमारे इंडिया में बैन, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी मार्केट में जो स्पेकुलेशन होती है वो स्ट्रिक्ट मैनर फॉलो करना होता है, कंट्रोल मैनर में होती है, ठीक है, वो आपको अलाउड है, वो लीगल, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट इसमें टाइम टू टाइम अपनी सर्कुलर निकालती है, वो चाहते हैं कि इसमें हेल्थ स्पेकुलेशन हो, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन ना हो कि हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दें सारा, ठीक है। तो अब आपको मैंने तीन पर्पज बताए हैं नीचे स्क्रीन के थ्रू, आपको समझा रहे हैं। एक तो होता है सेविंग, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है स्पेकुलेशन। शेयर मार्केट में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अपनी
जो कैपिटल अपना जो पैसा है उसको सेविंग करते हैं, ठीक है ना। मनी मार्केट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, ठीक है ना। वो सिर्फ सेव करते हैं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता कि हमारे पास कितना डबल होगा, ये होगा, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो सिर्फ सेविंग पर्पज से अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है ना। एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स वो बंदा इन्वेस्ट करेगा, मीन्स वो चाहता है कि उसको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिले, ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो वो क्या करे, धीरे धीरे अपना जमा कर रहे होते हैं। इसमें देख लो स्टॉक, रियल स्टेट, बॉन्ड, इसमें रिस्क क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है। बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीद के रख रहे हैं, तो वो सारा क्या इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अब बात आती है स्पेकुलेशन की। स्पेकुलेशन होता है बुल्स एंड बियर। आपने स्कैम 1992 की मैं बात करूं तो वहां पे जो हर्षद मेहता है उसको बुल बोला जाता है। बुल होता है मार्केट बहुत हाई, ठीक है ना, हाई मार्केट। बीएस मीन्स होता है डाउन, मीन्स मार्केट का जो हाई और डाउन होना उसका बेनिफिट लेना ही स्पेकुलेशन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क बहुत हाई होता है, ध्यान रखिए, बहुत हाई रिस्क रहता है। जैसे हमने क्या किया, जब कोई सिक्योरिटी का प्राइस डाउन था उस टाइम हमने परचेज कर लिया, और जैसे उसका प्राइस हाइक हुआ हमने उसको सेल कर दिया। मीन्स बुल और बियर का खेल है, तो ये स्पेकुलेशन है। मीन्स जो तेजी और मंदी, जिसको हम शेयर मार्केट की या लैंग्वेज में बात करें तो तेजी और मंदी का फायदा उठाना ही स्पेकुलेशन कहलाता है, ठीक है ना। ये डे टू डे बेस होती है ट्रेडिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है वो आज पैसा लगा दिया चलता जाएगा, सेविंग इसी हिसाब से होती है। लेकिन स्पेकुलेशन डे टू डे होता है, आपको ट्रांजेक्शन काटनी होती है, ठीक है। वो हम इस क्लास में नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं आपको उतना ही कराऊंगा जितना आपका सिलेबस में, ठीक है। अब आपको ये दो एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इन्वेस्टमेंट, अब देखिए इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल है, परचेज 1000 मारुति शेयर्स एट द रेट 125 फॉर कितना हो गया, 1,25,000 का। इन 2003, आपने 2003 में ये मारुति के शेयर परचेज किए। व्हेन इट मेड आईपीओ, उस टाइम आईपीओ आया था, एंड सोल्ड इट इन द ईयर 2017, और आपने 2017 में इसको बेच दिया 10,000 पर शेयर फॉर 1 करोड़। देखो तो 2003 में खरीदा 1,25,000 का, और जैसे 2017 में उसका रेट हाई हुआ 10,000 का पर शेयर, तो हमने उसको 1 करोड़ रुपए में हमने उसको बेच दिया, ठीक है। तो ये क्या एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। देखो ये लॉन्ग टर्म आपकी सिक्योरिटी इन्वेस्ट रही है यहाँ पे, तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये स्पेकुलेशन नहीं होता। स्पेकुलेशन क्या होता है हम सेकंड एग्जांपल में पढ़ेंगे। स्पेकुलेशन बाय 100 शेयर ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड और 500 पर शेयर एट 10 AM। हमने 10 बजे खरीदा 17/6 को, ध्यान से देखिए, एंड सेल इट ऑन 472 पर शेयर ऑन द सेम डे इवनिंग एंड मेक ए लॉस ऑफ 2800। हमने 100 शेयर खरीदे 10 बजे 500 के हिसाब से, ठीक है, तो कितना हो गया 50,000 का। लेकिन शाम को तो हमें ट्रांजेक्शन को काटना होगा, लेकिन शाम को होते होते क्या हुआ, वो हमारा सिस्टम डाउन होने लग गया और हमारी जो सिक्योरिटी है उसके मार्केट कम होने लग गया। तो मार्केट कम होने लगा तो हमें तो बेचनी पड़ेगी, तो हमने उसको बेचा 472 में, तो ये हमारा 47,200 का बच गया। तो 250 रुपये का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कई बार फायदा भी हो जाता है, तो ये रिस्की है, हाई रिस्क की स्पेकुलेशन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, स्पेकुलेशन क्या होता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज है स्पेकुलेशन प्रोवाइड कराता है फैसिलिटी, लेकिन स्ट्रिक्ट मैनर में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। लास्ट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं 6, क्रिएट ऑफ मार्केट प्लेस फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। वही पॉइंट है ऊपर वाला, मार्केटेबिलिटी वाला। एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट ए लोकेशन फॉर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एक लोकेशन प्रोवाइड कराता है
वेर एवर बायर और सेलर ऑफ सिक्योरिटी आर असेंबल टू डील विद शेयर एंड सिक्योरिटी, ठीक है। फिर उनको क्या कहता है, असेंबल किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे बायर और सेलर की जो सिक्योरिटी होती है उनको असेंबल किया जाता है। तो अब आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये शेयर मार्केट की डीलिंग हो रही है, ठीक है। ये पर्सन बैठा है, ये देख रहे हैं। और ये आप फोटो देख रहे हो, बहुत फेमस पर्सन है स्टॉक मार्केट का, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, जिसको इंडियन बिलियनियर बोलते हैं, ठीक है। तो राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट में डीलिंग करता है, ठीक है। तो मैंने इसका फोटो दिखाने उचित समझा कि आपको भी पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में क्या होता है, कौन कौन से फेमस लोग हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, किस तरह के स्कैम होते हैं शेयर मार्केट में, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ से हम प्रैक्टिकली लिंक हो जाएंगे उससे, और जब तक आप प्रैक्टिकली लिंक नहीं बनाओगे किसी टॉपिक से तो हम उसमें इतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे जितना आपको होना चाहिए था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कि आपको अच्छे से कवर हो गया होगा इसके 6 फंक्शन, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके।